हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं बाल मुकुंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। आपका व्याकरण में छंद चल रहा है। छंद में आपको इसके पहले 21 चरणों को बताया गया है, जिसमें चरण और दूसरा अंग गण, इसके बाद अन्य सभी अंगों को और पढ़ाया जाएगा। अभी आज हम लोग देखते हैं सम, अर्धसम और विषम छंद। छंदों में कुछ छंद सम होते हैं, कुछ अर्धसम होते हैं, कुछ विषम छंद होते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे छंद विषम होते हैं, कैसे सम होते हैं और कैसे छंद अर्धसम होते हैं। देखिए, आपको पहले हमने पढ़ाया है किसी छंद में 4 चरण होते हैं। ये आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है। नहीं, अगर आपने देखा है तो चैनल पर जाकर उसको देख लीजिएगा। जब हमने चरण अंग पढ़ाया है तो चरण में आपको बताया है कि प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं। ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है, ये चौथा चरण होता है। कितना आपको बताया गया है। इसी को देखकर हम लोग समझ लेते हैं कि कौन छंद सम कहलाएगा, कौन अर्धसम कहलाएगा और कौन छंद आपका विषम छंद कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले आपको बताया गया है कि कुछ ऐसे भी छंद होते हैं जिनमें 4 चरण से अधिक चरण हो जाते हैं, क्योंकि वो संयुक्त छंद होते हैं। जी हाँ, वह आपके संयुक्त छंद होते हैं। संयुक्त छंद होते हैं और संयुक्त छंदों में एक छंद होता है तो एक छंद और उसमें जोड़ दिया जाता है। जैसे एक छंद ये होगा तो इसी में एक छंद और जोड़ दिया जाता है। ऐसे ये आपका संयुक्त छंद हो जाता है। इसमें आप देख पा रहे हैं ये कुल मिला के 6 लाइनें हो जाती हैं, तो इसके चरण इधर उधर हो जाते हैं। कुल मिला के ये दोहा हो सकता है, ये रोला हो सकता है। तो इसमें मात्राओं की समानता नहीं रहती है। दोहा में आपको 13 और 11 मात्राएं मिलेंगी, तो कुल मिला के आपका हो जाता है 24 मात्रा। और इसमें अकेले एक चरण में 24 मात्रा होता है। तो ये सब अंतर हो जाता है। ये समझते हैं क्या होता है सम, क्या विषम, क्या अर्धसम। देखिए, जिस छंद में, ध्यान से सुनिए, जिस छंद में सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। अच्छा, मात्रा गिनना हमने आपको सिखाया है। मात्रा आप कैसे निशान लगा के, इस तरह लघु और गुरु का निशान लगा के मात्रा को जोड़ते हैं। तो जिस छंद में, ऐसा कोई छंद हो जिस छंद में जितनी मात्रा इस चरण में हो उतनी ही इसमें हो, उतनी ही इसमें हो और उतना ही मात्रा, सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान हो, उसे ही कहते हैं समछंद। तो समछंद किसे कहते हैं? समछंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती, ये समछंद होता है। कोई भी छंद हो जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हो, उतनी ही मात्राएं हो चारों चरणों में, वही आपका होता है समछंद। उसी को कहते हैं समछंद। आइए देखते हैं अर्धसम क्या होता है। इसमें आपको एक छंद मिलेगा। जैसे आपका चौपाई हो गया, चौपाई हो गया। चौपाई आपका एक समछंद है, क्योंकि चौपाई के सभी चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। आइए देखते हैं अर्धसम। अर्धसम क्या होता है? अर्धसम छंद क्या होता है? तो अर्धसम छंद वो होता है जिसके 2 चरणों में समान मात्राएं हों और 2 चरणों में समान मात्राएं, वही आपका होता है अर्धसम। यानी आधे छंद में समान मात्रा, आधे छंद में समान मात्रा। तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि पहले तीसरे चरण में समान मात्रा तथा दूसरे चौथे चरण में समान मात्रा। इसके लिए उदाहरण में
आप दोहा छंद को लिख सकते हैं, क्योंकि दोहा में इन दोनों चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और इन दोनों चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो दोहा आपका एक अर्धसम छंद है। तो इसमें उदाहरण में आप दोहा ले सकते हैं। तो दोनों प्रकारों को हमने जान लिया। ऐसा छंद जिसमें सभी चरणों मात्राएं समान हो सम छंद कहलाता है, और ऐसा छंद जिसमें पहले तीसरे चरणों में समान मात्राएं हों और दूसरे चौथे चरणों में समान मात्राएं हों, उस छंद को अर्धसम छंद कहा जाता है। आइए देखते हैं विषम छंद क्या होता है। तो विषम छंद कुछ ऐसे छंद होते हैं जो दो छंदों के मेल से बनाए जाते हैं, जिन्हें संयुक्त छंद कहा जाता है। ऐसे छंदों को विषम छंद कहते हैं। तो कुल मिला के बच्चों, विषम छंद क्या होता है? तो विषम छंद संयुक्त छंद होता है। संयुक्त छंद को ही विषम छंद कहते हैं। विषम छंद कहते हैं। ये हो गया आपका सम, अर्धसम और विषम छंद। तो छंद का ये आपका भाग यहीं पर समाप्त होता है। शेष अगले वीडियो में छंद के अगले चरणों की जानकारी आपको दी जाएगी। अभी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप ज़रूर देखिए, और हाँ, इसके पहले वाले भागों को अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर है, उन भागों को आप जाकर देख लीजिए। उन वीडियोज़ को आपको देख लीजिए ज़रूर, ताकि आपको शुरू से अंत तक पूरा समझ में आ जाए। इनसे संबंधित, इन तथ्यों से संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, या हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करिएगा तो उसका जवाब आपको मिलेगा। छंद के इस भाग में आज इतना ही। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।